बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट बिग। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है, जिस पर हम वक्तन फवक्तन एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट किस्म के वीडियोस पर लेक्चर्स लेते रहते हैं वीडियोस के थ्रू। और उसके अलावा आपको मैं एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट न्यू इन्फॉर्मेशन से भी अपडेट करता रहता हूँ। आज का जो हमारी वीडियो है वो आज हमने अपनी फर्स्ट ईयर के गेस्ट पेपर्स की गेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया और आपने देखा भी होगा, और विद प्रूफ मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेकंड ईयर के भी और हमारे जो 10th क्लास के एग्जाम्स गुजरे बोर्ड के, उनके गेस्ट सीरीज हमारी बहुत सक्सेसफुल गुजरी और अल्हम्दुलिल्लाह 100% पेपर हमारे गेस्ट सीरीज में से आया। तो आज से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट ईयर एग्जाम्स के बारे में गेस्ट सीरीज। ये जो आपको गेस्ट पेपर बताया जाएगा ये हर तरह के बोर्ड के ऊपर इंप्लीमेंट होगा, चाहे वो लाहौर बोर्ड हो, चाहे वो गुजरावाला हो, चाहे वो मुल्तान हो, कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड पे वो इंप्लीमेंट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी जैसे आपको मेरी पिछली वीडियोस पसंद आई। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नीचे मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट ईयर का गेस्ट पेपर। तो आज हम फर्स्ट ईयर का 11 केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको हर बार प्रूफ दिखाता हूं कि ये गेस्ट पेपर मेरा खुद लिखा हुआ है, रिटन बाय सर कासिम इस्लाम एमफिल केमिस्ट्री। ये कहीं से भी कोई कॉपी पेस्ट मैंने नहीं किया हुआ। तो स्टार्ट करते हैं अपने गेस्ट पेपर को। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की तरफ देखें तो चैप्टर 1 में जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं उनमें आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से आपने क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 25 करना है। उसके अलावा चैप्टर के अंदर से आपने रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल, स्टिक्योमेट्री की डेफिनेशन और उसकी अजम्पशंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने जरूर करना है वो है व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। इस चैप्टर के अंदर से जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए आपने इस चैप्टर के लॉन्ग में एक्सरसाइज में से जो करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 करने हैं। इस चैप्टर के अंदर से जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में से आपने एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 करनी है। आगे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं वो है सब्लिमेशन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स, व्हाट इज ईथर एक्सट्रैक्शन, व्हाट इज पार्टीशन लॉ जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, और इसी के अंदर डिफरेंस बिटवीन पार्टीशन एंड एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। उसके अलावा व्हाट इज आरएफ वैल्यू, एंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से एक शॉर्ट पूछा जाता है आरएफ वैल्यू से कि व्हाई आरएफ वैल्यू हैज नो यूनिट, आरएफ वैल्यू का कोई यूनिट क्यों नहीं होता, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 8 आपने जरूर तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। इस चैप्टर में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए आपको इसका लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आप करेंगे वो है व्हाट इज आइसोथर्म, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, यूनिट ऑफ आर, R stands for general gas constant या ideal gas constant। ideal gas constant R का यूनिट इन STP standard temperature and pressure, फिर प्लाज्मा फॉर्मेशन। उसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है एक Y -273.16 डिग्री सेल्सियस इज अनअटेनेबल फॉर रियल गैसेस। इस चैप्टर में से जो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं वो है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके अलावा KMT पोस्टुलेट्स मतलब काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसके जो 8 पॉइंट्स है वो आपने करने हैं लॉन्ग के तौर पर। जनरल गैस इक्वेशन करनी है एंड वैल्यू ऑफ R इन SI यूनिट। उसके अलावा आगे आ जाए चैप्टर नंबर 4 की तरफ, सॉलिड एंड लिक्विड वाला चैप्टर, जिसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। सॉलिड वाले पोर्शन में से आपने एक्सरसाइज में से शॉर्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 12। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा मोलेकुलर फोर्सेस
anisotropy, polymorphism, isomorphism, ट्रांजिशन टेम्परेचर, सिमेट्री एंड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो आपने करने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिक्विड क्रिस्टल्स और क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ये आपको सॉलिड वाले टॉपिक से मिलेगा। क्रिस्टल्स की जो टाइप्स थी वो उसकी क्लासिफिकेशन, जिसमें हेक्सागोनल, क्यूबिक, टेट्राहीड्रल वगैरह वगैरह, ये सारे क्रिस्टल्स की शेप्स वगैरह आएंगी। ठीक है, देन आगे आ जाए चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जिसमें आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज में से हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स। उसके अलावा इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, प्रॉपर्टीज एंड डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड न्यूट्रॉन्स, डेरिवेशंस ऑफ रेडियस। इसी तरह आप एनर्जी की भी डेरिवेशन याद रखिएगा, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। इस डिफेक्ट्स में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट अक्सर पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। उसके अलावा एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में डिफरेंस, तो ये भी आपसे लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। एक बात याद रखें, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बात औकात इन्हीं ही लॉन्ग में से शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं, तो इसलिए आपने इन लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि अगर कोई शॉर्ट इसमें से आए तो वो आपको मुश्किल ना हो। उसके अलावा अगर चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलें तो चैप्टर 6 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं वो है ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 करना है आपने एक्सरसाइज में से। फिर वाई लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये, जो कि आपको वेस्पर थ्योरी से मिलेगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ BF3, SnCl2 और SO3, ये भी आपको वेस्पर से मिल जाएंगे। और फिर आगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो अक्सर आता है पेपर में, वाई He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपको MOT के टॉपिक से मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। और फिर बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। इस चैप्टर में से जो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, MOT यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें खास तौर पर स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, O2 और N2 की जो MO डायग्राम्स हैं वो आपको आनी चाहिए और इनके एनर्जी फार्मूलाज जो थे वो भी आपको आने चाहिए। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। इस चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 10 फ्रॉम द एक्सरसाइज और डिफाइन लैटिस एनर्जी। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर में से जो आप करेंगे वो है हेजिस लॉ एंड बॉर्न-हैबर साइकिल, फिर ग्लास एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर। उसके अलावा प्रूव दैट डेल्टा H इज इक्वल टू KP एंड डेल्टा H इज इक्वल टू QV, ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के तौर पर। जारी बात इनकी डेरिवेशंस आप करेंगे अच्छी तरह। फिर वही बात मैं रिपीट कर दूं कि ये जो लॉन्ग है इनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आपने अच्छी तरह से इन लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। आगे चैप्टर 8 की तरफ चलें, जिसमें शॉर्ट करने आपने क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11 का A और B पार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज, कॉमन आयन इफेक्ट विद एग्जांपल, बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, उसका एक्शन और उसकी बफर कैपेसिटी, ये सारी चीजें। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में एग्जांपल्स में से आपने एग्जांपल नंबर 2 और 4 करनी है जो कि न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं चैप्टर के अंदर से, और एक्सरसाइज में से आपने क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 करने हैं क्योंकि इस चैप्टर नंबर 8 में से न्यूमेरिकल्स आते हैं। आगे चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलें तो इसमें से आपने जो शॉर्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का A और क्वेश्चन नंबर 12 करना है फ्रॉम द एक्सरसाइज। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आप करेंगे वो है राउट्स लॉ, सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी कर्व्स, मेजरमेंट्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, जिसमें लैंड्सबर्गर मेथड वगैरह आएंगे। फिर आगे चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलें, उसमें से जो आप शॉर्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 का C और D पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12 और 16 फ्रॉम द एक्सरसाइज। और लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने करने हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वानिक सेल एंड फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड इट्स मेजरमेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चैप्टर नंबर 11 में देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 फ्रॉम एक्सरसाइज करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाउ वी फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसके 4 स्टेप 5 वैसे
से मैथड है, लेकिन 2 मैथड आपकी डिटेल में बुक में बताए, एक हाफ लाइफ पीरियड के जरिए और एक एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट के जरिए। तो ये दोनों मैथड आपने लॉन्ग के तौर पर अच्छी तरह प्रिपेयर करने। आर्हीनियस इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। तो ये था भी क्लास, आज का हमारा टॉपिक, आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस किया, शॉर्ट क्वेश्चंस को भी और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी। ये तमाम टॉपिक्स ALB के अकॉर्डिंग है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। फिर भी किसी पॉइंट पर आपको इश्यू हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एक बात याद रखें, मैंने ये आपको पहले भी कई बार बात बताई है कि पेपर के हमारे रिश्तेदार ने नहीं बनाया होता। तो हम मुझसे बहुत से लोग यही कहते हैं कि जी 100% यही है, फलां फलां। बिल्कुल हम श्योरिटी तो नहीं दे सकते ना, हम आपको इतना बता सकते हैं कि जी ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिनको हम छोड़ ही नहीं सकते, यानी ये बार बार एग्जाम्स में पिछले सालों में रिपीट हुए होते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस बताए जाते हैं। यानी हम आपको कहते हैं कि करें सब कुछ, पूरी बुक आपने तैयार करनी है ALP के अकॉर्डिंग, लेकिन इन क्वेश्चंस के ऊपर आपने बहुत ज्यादा जोर लगाना है। मतलब ये जो क्वेश्चंस आपको बताए गए शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर, इनको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो के अंदर एक नए गेस्ट पेपर के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दूसरों के साथ आपने शेयर जरूर करनी है, ताकि बाकियों का भी इसके साथ कोई ना कोई फायदा हो जाए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए कासिम इस्लाम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।